गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ एक कहानी है भी, लेखिका मन्नू भंडारी। देखिए नेक्स्ट पैसेज है हमारा। यहाँ से हम पढ़ेंगे, बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात को गहरी व्यथा से उपजा शक। क्या बताया लेखिका ने कि मेरे पिताजी को अपने परिवारजनों से ही जो दुख मिला हुआ था, धोखा मिला हुआ था, उन्होंने उनके विचारों को कुंठित, मनोदशा को कुंठित कर दिया था कि उन्होंने, मेरे पिताजी ने अपनों से ही, अपने परिवार वालों से ही, अपने स्वजनों से ही धोखा मिलने से जो गहरा दुख उनके अंदर उपजा, वो शक्की स्वभाव के बन गए थे। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। क्या कहा? जब से मैंने होश संभाला, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, वो अमीर से गरीब बन गए थे, लेकिन किसी न किसी बात पर मेरे पिताजी से टक्कर होती रहती थी, यानी किसी बात को लेकर मैं विरोध करती रहती थी। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। क्या बताया कि जो मेरे पिता का व्यक्तित्व था, न जाने वही व्यक्तित्व मेरे पर जो प्रभाव पड़ा वो कितने रूपों में है। मेरे पिताजी के जो गुण हैं, अवगुण हैं, वो मेरे अंदर समाये हुए हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में और कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठे रहता है। तो लेखिका ने बताया कि हम अपनी परंपरा और पुरानी पीढ़ी के प्रभाव को चाहते हुए भी अनदेखा नहीं कर सकते, यानी कि हमारे जो परंपरा का जो प्रभाव है हमारे ऊपर छाप छोड़ देता है, लेकिन उसको हम चाहते हुए भी अनदेखा नहीं कर सकते। ये हमें पता भी नहीं चलता कब वो हमारे दिल में छाप छोड़ जाते हैं। कहीं देखिए, उनका आसन, यानी कि आसन का अर्थ है वह अतीत जो अभी अभी बीता है। लेखिका ने इसका प्रयोग अपने अभी अभी बीते हुए अतीत को व्यक्त करने के लिए किया है कि वह जो अतीत बीता हुआ समय हमारी आदतों में ढल जाता है और वो हमें अपने समय के साथ घटते हुए प्रतीत होता है। देखिए क्या कहा, अपनी किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, यानी कि समय भले ही बदल जाए, दूसरी दिशाओं में हमें बहा कर ले जाए, कितनी ही उपलब्धियां हम हासिल कर ले, लेकिन जो हमें बचपन में जो दबाव, जो हीन भावना हमारे अंदर घर कर जाती हैं, स्थितियों का दबाव भले ही हमारे रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से उसे मुक्त तो नहीं कर सकता। क्या बताया कि समय का परिवर्तन भले ही हमें दूसरी दिशा में ले जाए, परिस्थितियों का दबाव भले ही उनका रूप भी बदल दे, किंतु उन्हें मूल स्वभाव से पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता। कहने का भाव है कि व्यक्ति का जो मूल जो स्वभाव है, उनका अंश कहीं न कहीं अवश्य दिखाई देता है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, बेपढ़ी अनपढ़, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति, और उनमें सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। क्या बताया लेखिका ने कि मेरे पिताजी जो थे एक शक्की और कुंठित विचारों वाले थे, यानी कि उनके जो सकारात्मक जो पहलू थे उनको कुंठित कर दिया गया था। उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उनको अपनों ने ही चोट पहुंचाई थी, तो इसलिए उन्होंने धोखा खाकर विश्वासघात जो किया उसके साथ उनके विचार खंडित हो गए थे। एक और उनकी माँ है, लेखिका की माँ एक साधारण गृहिणी है, वह अनपढ़ है, सहनशील है, शांत है और त्यागशील नारी है, लेकिन लेखिका की माँ के साथ होने वाले जो ज्यादती, यानी कि जो उनके पिता का जो क्रोध है उनको वो सहन करती हैं। लेखिका का पिता अहंकारी और गुस्से में रहने वाला व्यक्ति है, उनकी माँ को बात बात पर प्रताड़ित करता रहता है, वह उनकी हर बात को सहन करती हैं और बच्चों की भी उचित अनुचित फरमाइश को अपना कर्तव्य समझकर बड़े सहज भाव से कार्य करती रहती हैं। देखिए केवल दिया हो, क्या बताया
कि सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, उन्होंने ज़िंदगी में अपने लिए कुछ ही नहीं मांगा, लेकिन वो हमेशा देती ही रही। उसने केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, कि यानी कि हम जो पांचों भाई बहन थे, हमारा जो प्रेम था माँ के साथ ज़्यादा था, हमारा जो लगाव था माँ के साथ ज़्यादा था, माँ के साथ था। लेकिन नियत ऐसा है, मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हुआ, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। यानी कि मैं अपने पिता की जो कहानी है यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ और अपने पर लौटती हूँ कि मैंने क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं उनके बारे में बताऊँगी। लेखिका का जो सहानुभूति से युक्त लगाव माँ के प्रति था, लेकिन लेखिका पढ़ी लिखी नारी थी, सजग थी। उन्होंने अपनी माँ की जो बातों को नहीं माना, यानी कि उन्होंने उस आदर्श रूप को नहीं अपनाया। जो त्याग उनकी माँ के अंदर था, उन्होंने वो आदर्श रूप नहीं अपनाया, अपने पिता के क्रोधी और शकी स्वभाव को अपना लिया, यानी कुंठित विचारों को अपना लिया। लेकिन लेखिका है जो पढ़ी लिखी थी, एक सजग नारी थी। उन्होंने हर कार्य को सोच समझकर तरह की तुला पर तोलकर स्वीकार करने के पक्ष में थी। इसलिए वह अपनी माँ का जो त्याग था लेखिका का आदर्श नहीं बन सका। तो बेटा ये हमारा गद्यांश कम पूरा हो चुका है। धन्यवाद।